प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का दिन जो हम सबके लिए बनाया है और फिर से नए दिन में परमेश्वर ने प्रवेश करने का मौका दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। फिर से जय मसीह की। परमेश्वर ने जब मौका दिया हम सभी को उसके समीप, जो आज मैं जिन बातों को आपके लिए करना चाहता हूँ और जिन बातों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या दिया है, तो मैं विश्वास में अभी 20 साल से ऊपर हो गया है और परमेश्वर बहुत सारे बातें मेरे जीवन के द्वारा कई लोग को बताया गया है, मैं भी जान पाया हूँ। और आज जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ और ये है लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 5 वचन। यह कहता है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। और 6 पद कहता है कि प्रभु ने कहा, यदि तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहरूत के पेड़ के कहता है कि जड़ उखाड़कर समुद्र में जा लग जा तो हमारी जो तुम्हारी मान लेता। हाँ, तो यह कहता है प्रभु एक वचन को कहता है कि हमारे विश्वास को क्या करना है, बढ़ा। तो आज कई विश्वासी हैं अपने विश्वास को बढ़ाना नहीं चाहते या बढ़ना नहीं चाहते हैं। कई तो ऑनलाइन बहुत सारे बातों को पसंद करते हैं या मीटिंग में जाना पसंद करते हैं, मगर जो उनके अगुवे हैं उन्हें नहीं कहते हैं, है ना। और आप देखते हैं कि जब आप यीशु मसीह के जो प्रेरित जो थे, है ना, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, माने जो 12 उनके शिष्य थे, 12 चेले थे, उन्होंने कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ा। तो यदि आप अपने अगुवा से ना कहे कि हमारे विश्वास को बढ़ा और यदि ना कहे कि हमें आत्मिक बातों में बढ़ा, यदि आप ना कहेंगे कि हमें प्रार्थना करने सीखा, तो कैसे होगा। आज तो वचन में जैसा कहता है, कानाफूसी के कारण लोग अपने लिए सेवक ढूंढ लेंगे और ऐसे सेवक तैयार भी रहते हैं जो ना मेहनत करते हैं किसी आत्माओं के लिए, ना पसीना बहाते, ना खून बहाते हैं, है ना, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाकर, जताकर, है ना, कहता है कि वो परमेश्वर का जन है। परमेश्वर का वचन में ऐसा नहीं कहता प्रियो। आप किसी घर में घर नहीं बना सकते हैं, मगर मेरा वो विषय नहीं है, मैंने आपको बताया भी था। और आज ये विषय है कि लूका रचित सुसमाचार लूक 17:5 में कहता है कि तब प्रेरितों ने कहा कि हमारा विश्वास, आप अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो 6वां पद कहता है, राई के सरसों के दाना का संबंध तो आपका क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। राई के दाना कहने का मतलब है कि ये जो पेन है, पेन के डोट के समान आपका विश्वास होना चाहिए। तो यदि आप कहेंगे, यहाँ कहता है कि एक पेड़ का नाम बोलता है कि सहरूत के पेड़ से कहता है कि उखड़ के जा समुद्र में जाके गिर जा, तो उखड़ के गिर जाएगा। तो चेलों ने अधिक मैंने विश्वास की मांग, मैंने अपने विश्वास को मैंने कैसे बढ़ाया जाएगा, इस बात पर चेलों ने क्या किया, इन बातों का ध्यान दिया या विश्वास को कैसे बढ़ाया जाएगा। और कई सेवक जो प्रभु के उन्हें डायरेक्ट बुलाया, अपनी कलीसिया को सिखाता है कि सुबह उठ के प्रार्थना करें और ब्रश करके वचन पढ़े। मैं इसलिए ब्रश करके कहता हूँ कि परमेश्वर वचन पवित्र है और हम जब परमेश्वर के मंदिर है तो हमारे इस मंदिर में पवित्रता के साथ वचन ग्रहण करना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो बातें सीखा उन बातों को शेयर करना, जैसे आज मैंने जो सीखा उन बातों को शेयर कर रहा हूँ। और चौथी बात है कि आराधना, और 5वीं बात है कि धन्यवाद देना। तो इसलिए
यदि आप ऐसा सीख रहे या सिखा रहे हैं तो आप अपने शिष्य को, अपने प्रभु ने जो आपको दिया है, एक छोटी मंडली है या बड़ी मंडली है, तो आप जरूर उनके विश्वास को बढ़ा रहे हैं। तो यीशु ने सिखाया केवल विश्वास ही मात्र, बल्कि सच्चा और जीवित विश्वास महत्वपूर्ण है। छोटा सा भी, माने यदि आप छोटा से वास्तविक माने अगर विश्वास है भी तो परमेश्वर सामर्थ्य से बड़े काम कर सकता। माने छोटा से बिना राई के दाने के समान अगर विश्वास है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में दिखाना चाहता हूं। मैं एक पेपर ले लेता हूं, पेपर ले लिया हूं और यहाँ मैं दिखाना चाहता हूं। आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है, एक डॉट दिखाई दे रहा है। यदि ऐसा भी आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो मैंने सचमुच आप जो कहेंगे विश्वास के साथ वो हाँ आरामी में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे परमेश्वर के वचन में कहता है, जैसा रोमियो, विश्वास सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17 कहता है, यदि आप सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसा होगा। तो मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार एक मसीह का विश्वास कई तरीका से बढ़ सकता है। तो पहला है कि परमेश्वर के वचन को सुनने और पढ़ने से। यदि आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, यदि पढ़ रहे हैं, तो आपका विश्वास क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे रोमियो 10:17 मतलब विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। यदि आप सुनेंगे नहीं, है ना, और पढ़ेंगे नहीं तो विश्वास आपका बढ़ेगा नहीं। या पढ़ेंगे उसके बाद सुनेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे डिवाइस आ गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गए हैं। और दूसरी बात है कि प्रार्थना करने से, जैसा यीशु मसीह से कहा, चेलों ने कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ा, परमेश्वर से विश्वास बढ़ाने की क्या किया? प्रार्थना। मैंने यीशु मसीह से एक निवेदन किया कि विश्वास को हमारा बढ़ा। आज विश्वास लोग बढ़ाते नहीं है, विश्वास को कम कर देते हैं। और ऐसा विश्वास कम करते हैं कि जो अगुआ कई दिनों से अपने कलीसिया में मेहनत कर रहे हैं, ऐसे अगुआ उनके कलीसिया में आके उन्हें या ऑनलाइन के द्वारा उनके भेड़ों को क्या कर देता है? भटका देता है। और कहते हैं कि अपने भेड़ का अच्छा रखवाला नहीं है, या कहते हैं कि देखभाल नहीं कर रहा है, कई दिनों से इन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। मैं ऐसे घटना में शामिल हो चुका हूं। एक मसीह भाई है जो अगुआ है, उनके कलीसिया में एक जन आया अगुआ बनकर, और उनके कलीसिया को के विश्वासी को जो कमजोर है उन्हें ले गया और ऐसे सिखाया गया कि आप इतना दिन से कलीसिया जा रहे हैं कि आपने बपतिस्मा नहीं लिया, और उन्हें बपतिस्मा भी दिलवा दिए। ये तो तरीका गलत है। मैंने कहा बाइबल का ऐसा तरीका नहीं है। यदि आपने मेहनत किया है तो आप उन्हें क्या करिए? आपने उद्धार जब उनको दिलाया है, विश्वास दिलाया है, तो आप उन्हें बपतिस्मा देने का अधिकार है। और तीसरी बात है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से, जब हम उसके वचन के अनुसार और उसके प्रति हमारा भरोसा मजबूत होता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। आप परमेश्वर की आज्ञा कैसे मान सकते हैं? परमेश्वर के वचन से, क्योंकि परमेश्वर का पूरा वचन परमेश्वर का आज्ञा है, परमेश्वर का प्रेम भी है। यदि आप दूसरे की बातों पर नहीं, अधिकतर आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए। यदि आप परमेश्वर के वचन पर मजबूत है, आपको कोई डराने या धमकाने या बहलाने या फुसलाने नहीं पाएगा। मैं अपने कलीसिया को नहीं कहता हूं कि आप कहीं मीटिंग मत जाइए, मगर अंत का समय है, ऐसे अगुआ को आपको पहचानना है कि आप अपने विश्वास में खो ना जाए। कई ये सब कलीसिया में मैंने देखा, आज मेरा 20 साल से ऊपर हो गया,
और कई ऐसा मैंने कलीसिया में घटना घट चुका है। मैं जब पहले कलीसिया में था, हुआ भी एक ऐसा सेवक प्रभु के नाम से आया, मेरे कलीसिया में भी आया और मुझे तो कहा था कि मदद करेगा। मैंने विश्वास नहीं किया क्योंकि मुझे महसूस हो गया कि ये ठगने वाला है। और जब बाद में थोड़ा देरी के बाद में मेरा नंबर लग कहता है कि ब्रदर मुझे कुछ पैसा भी हो सकता है क्योंकि मेरा थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, कि आप 25,000 से ऊपर दे सकते हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसा लेन देन नहीं करता हूँ और उसके बाद वो हमसे संपर्क तोड़ दिया। इसलिए जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जब उस पर भरोसा करते हैं तो हम मजबूत बनते जाते हैं, तो हमारा विश्वास भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। और आखिरी बात है कि परीक्षाओं में धैर्य रखना, माने परीक्षा विश्वास को परखती है और उसे परिपक्व बनाती है। यदि आपकी परीक्षा हो रही है किसी प्रकार से भी, है ना, किसी प्रकार से परीक्षा हो रही है, तो आप कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, आप मजबूत बन रहे हैं। क्योंकि जब आप जीवित परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उसका संतान बन गया है बपतिस्मा लेने के बाद, तो उसमें आपको चलाए चलना है। इसलिए आप प्रेरितों काम 2 अध्याय में देखेंगे, जब पेंतीकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा आया, जो जितनों ने मैंने विश्वास किया, तो 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। और उसके बाद वे लोग प्रेरितों की शिक्षा, प्रार्थना करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन थे। आगे कहता है कि जो उधार पादे उनमें मिला देता था। इसका मतलब उनका विश्वास था कि हम प्रार्थना करेंगे, संगति रखेंगे, रोटी तोड़ेंगे, और उन कामों के द्वारा उनका विश्वास प्रभु उनका बढ़ाया। और यदि प्रेरितों के जीवन में देखेंगे, खाली एक प्रेरित छोड़कर 11 प्रेरित, फिर बाद में फिर प्रेरित जुड़ा, जैसे पौलुस, पहले साउल था, है ना, उनको भी प्रेरित में अब गिना जाता है। तो देखते हैं कि प्रेरितों के द्वारा बहुत कई काम हुआ, और उन कामों का वर्णन पवित्र शास्त्र एक प्रेरितों काम बोल के पुस्तक है, उसमें आप पा सकते हैं। और यदि आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है तो आप अपने अगुवा से भेंट करिए और कहिए कि मेरे विश्वास को बढ़ाइए। किस तरह आप प्रभु में मन स्थिर है, किस प्रकार आपकी प्रार्थना प्रभु आपको सुनता है, किस प्रकार जब आप लोगों को प्रार्थना करते, प्रार्थना का उत्तर प्रभु देता है। हम विश्वास में कैसे मरे, क्योंकि हमारा विश्वास डगमगा जाता है। अब ऐसा जाके अपने अगुवा से कह सकते, पर्सनली मिलिए। यदि आप पति पत्नी तो पति पत्नी मिलिए, यदि आप अकेले हैं तो अकेले मिलिए, मगर अपने अगुवा को छोड़कर कोशिश करिए कि अन्य जगह जाकर सलाह मिले। यदि आपके अगुवा को परमेश्वर ने बुलाया है तो जरूर आपको विश्वास को बढ़ाएगा। आज ऑनलाइन कई लोग मीटिंग कर रहे हैं, अधिकतर पंजाब से, दिल्ली से, है ना। ऑनलाइन मीटिंग करना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है कि लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं, मगर बिना अनुमति लिए कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। कई लोग को मेरे बातों से नाराजगी होती है, मगर प्रभु का वचन कहता है कि अपने अगुवा का सुने, अपने अगुवा के अधीन रहना है। और सचमुच परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा, और परमेश्वर चाहता है कि आपके विश्वास को परमेश्वर बढ़ाए। ऐसा विश्वास नहीं, जिसका वचन में भी उदाहरण दिया है कि हाँ, एक बार जब आप लोग को मालूम है यीशु मसीह पानी में चल रहा था, और जब पतरस यीशु मसीह की ओर देख के बढ़ रहा था ना, तो डगमगाया नहीं। जब थोड़ा से हवा का झोंका देख के इधर उधर घूम लिया, संसार की ओर देखा और डूबने लगा था। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं है? संसार की चकाचौंध, अभिलाषाओं के कारण से आप डूब जा रहे हैं। इसलिए
वचन कहता है अपने बुलाए जाने को तो सोचो, आपको किसने बुलाया है। इसलिए जब आप प्रभु में नहीं बढ़ रहे हैं, माने आपके विश्वास नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपका संपर्क, आपका अगुआ का संपर्क आपका के साथ कुछ न कुछ मतभेद है। मतभेद होने के कारण से हो सकता है कि आपके जीवन में विश्वास की कमी है, क्योंकि आपका अगुआ दिन रात आपके लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है। जैसे भजन संहिता 127 में भी कहता है, यदि यह घर को न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या व्यर्थ है। आपका अगुआ आपके घर को बनाने में मदद करता है, आत्मिक घर, क्योंकि हम प्रभु में जब आ जाते हैं, हम आत्मिक घर अंश 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 करके बनते जाते हैं। और कब तक जब आप आत्मिक घर नहीं बनेंगे तो परमेश्वर के राज में शामिल अपने आप को उस 100% मनुष्य नहीं बन जाएंगे उद्धार पाकर। परमेश्वर यदि आपको परिपूर्णता आपके जीवन में नहीं आएगा, पवित्रता नहीं आएगा, तब प्रभु अपने विश्वास को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बताया कि जब तुम फल लाओगे तब तुम चले ठहरोगे। माने विश्वास में आप बढ़ रहा है, उसका प्रतिफल क्या है, आपका जीवन से फल आ रहा है। फिर से मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि जरूर अपने अगुआ के सुने और आपके अगुआ से कहिए कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए। मैं विश्वास करता हूं कि जो बातें मेरे मन में डाला, यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, यदि बुरा भी लगे तो कमेंट करिए। कई विश्वासियों को बुरा लगता है, और इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग के लिए प्रभु जब तक ना आए आप अपने आप को तैयार करके रहिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। कौन क्या करता नहीं देखना है। मैं भी अपने विश्वासी को उस समय तक देखता हूं कि वे लोग विश्वास में कहां तक मजबूत है। इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करता हूं, यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो आप मेहनत करिए, किसी घर में घर मत बनाइए, किसी के विश्वासी को ना भटकाइए। जिस रोमी 15 के 20 पद में कहता है, आपका कोई अधिकार नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आप फलाना कलीसिया के विश्वासी को विश्वास में बढ़ाए, आप उनके वहां से कांटेक्ट कीजिए कि हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। यदि आप चाहते हैं आपके विश्वासी को शामिल करवा सकते हैं, यदि अगुआ परमिशन दे तो। कई बार मेरी बातों सुनकर कई लोग को कड़वा लगता है। मैं परमेश्वर के वचन से कहता हूं, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप विश्वास को बढ़ाएंगे नहीं, विश्वास को घटा देंगे। आपको लेखा देना पड़ेगा, परमेश्वर आपका न्याय करेगा, क्योंकि आपने उनके भेड़ को भटका दिया। कई अपने कारण सबूत देके भटका देता है, इसलिए ऐसा मत कीजिए। फिर से प्रेज द लॉर्ड, और जरूर इस बातों को शेयर कीजिए, और केवल मुझे लाइक या कमेंट मत कीजिए, जरूर मेरे लिए प्रार्थना करें, हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। अब यदि आप मुट्ठे खोलना चाहते हैं, हमारे नंबर में भी आप भेज सकते हैं, या आप चैटिंग में बोल के बारकोड मंगवा सकते हैं, यदि आपको अगुवाई होता है तो, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है। इसलिए फिर से प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की।